पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने अभी सोमालिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं वो बगैर वीज़ा के एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। तो यही औकात रह गई है सोमालिया, जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है। यही कंट्रीज पाकिस्तान के लिए रह गए हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश को इससे बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब मामलात हो गए बहुत ज्यादा खराब। तो अब वो चीजें तो नहीं रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अब भी कहेगा कि चलो जी तुसी मतलब कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। उनके पास इतनी बड़ी बेस है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो एफटीए समझौता हुआ है उससे दुनिया हैरान है, लेकिन भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस समझौते से टेक्सटाइल मार्केट में भारी नुकसान होने वाला है। भारत जो अपना कच्चा माल बांग्लादेश को देकर उसकी टेक्सटाइल कंपनियों को मुनाफा कमा के दे रहे थे और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, उसको भी बंद कर सकता है, क्योंकि भारत खुद टेक्सटाइल कंपनियों में सक्षम है। क्योंकि इस समझौते के बाद भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल कंपनियों को बढ़ावा देगा, जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जो यूरोपीय देश पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान 30 बिलियन के करीब जो एक्सपोर्ट करता था उसमें लगभग 9 बिलियन की गिरावट आ सकती है। भारत और यूरोपीय देश की इस मदर ऑफ डील से पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके नतीजे आने शुरू भी हो गए हैं। पाकिस्तान में 30 से 40 टेक्सटाइल यूनिटों पर ताला लग चुका है और करीब 1 से 1.5 लाख लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। अब देखना यह है कि भारत को इससे कितना फायदा होता है। ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है। और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के, कठपुतलियों की तरह। ये कठपुतली निजाम ही है। मगर एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर आई है फैसलाबाद से, जहां पे 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने फैसलाबाद जब वो विजिट कर रहे तो उनको ये तिजारती कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो उधर मौजूद है, उन्होंने इन्हें बताया। और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की मुलाकात हुई इन साहब से, ये जो कठपुतली फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। और कोई वो हमारे पास ना तो बिजली का कंसिस्टेंट वो है, सबसे महंगी बिजली फराम होती है यहाँ पे, गैस के मसले हैं, हर चीज के मसले हैं। एक्सपोर्ट की आपकी हब जो थी वो अब इस तरह इतनी बुरी हालात के अंदर है कि 150 यूनिट बंद हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज। और अब आप अंदाजा लगा लें जो 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा। और फैसलाबाद आपका एक एक्सपोर्ट हब समझा जाता था टेक्सटाइल्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो जीएसपी प्लस की बातें करते हैं ना आप, तो आपका ये हाल हो गया है अब। तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहें और आपको जो हकीकत है वो अब आपको हिंदुस्तान दिखा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। जीएसपी प्लस के ऊपर पाकिस्तान का अभी आने वाला है, बस मेरे ख्याल से अगले महीने ही उनका कुछ एक दोबारा इसके अंदर असेसमेंट होगी। अब यूरोपियन यूनियन उस जीएसपी प्लस को खत्म ना भी करे, क्योंकि उन्होंने ये जो निजाम है, कठपुतली निजाम, फस्तायत के ऊपर जो निजाम मबनी है, बर्बरियत पे जो निजाम मबनी है, इसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन रिपोर्ट भी दबा के लोग बैठे हुए हैं। इनकी अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है जिसको कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के साथ वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे, इस हद तक खराब हो जाएंगे
कि उनसे वापसी होना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये इनका एक तरफ हाल है यूरोपियन यूनियन का कि पाकिस्तान की जो ये तबाहकुन एक तरीके से आप कह लें जो सिलसिला चला हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसको एक तरफ ये लोग कवर दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे ये इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठ चुके हैं। इंडिया के मामला तो पाकिस्तान के साथ पहले खराब थे, बांग्लादेश के साथ भी पिछले डेढ़ एक साल में काफी खराब हुए। अब जो फायदा जो वो दिया करता था इंडिया, इंडिया टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था, बल्कि अपनी रॉ मटेरियल वो बांग्लादेश को देता था और बांग्लादेश को कहता था कि यार आप इसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाकर आप मार्केट में बेचें। उससे उनको बड़ा फायदा हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश को इससे बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब मामलात हो गए बहुत ज्यादा खराब। तो अब वो चीजें तो नहीं रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अब भी कहेगा कि चलो जी तुसी मतलब कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। उनके पास इतनी बड़ी बेस है, मतलब इंडस्ट्रियल बेस है, इतनी स्ट्रांग है। अब वो वहां पे अगर वो अपना रॉ मटेरियल, उनके पास सब कुछ मौजूद है, उसकी वो चीजें बनाता है, तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान $9 बिलियन का यानी मसला हो सकता है, तो बांग्लादेश का तो शायद हमसे भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, हमसे बेहतर एक्सपोर्ट्स हैं, उनको कितना नुकसान इस चीज का होगा। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन ये दुनिया है, ये मामलात आते हैं, ये बदलते हैं। अगर किसी का ये ख्याल है कि सारी जिंदगी ऐसा रहता है तो ये गलत फहमी है। मैं ये नहीं कहता, पहले भी इंडिया और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात अच्छे थे, पाकिस्तान के साथ भी बेहतर रहे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत खराब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा एक स्पेशल स्टेटस दिया रहा। अब वो चीज मतलब अब बेशक पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस वापस नहीं लेता यूरोपीय यूनियन, बट इंडिया को जब वो एज मिल गया तो इंडिया की तो पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ी स्ट्रांग बेस है भाई। वो अपना रॉ मटेरियल भी खुद पैदा करता है, उसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट भी खुद बनाता है। हमारे यहाँ तो कॉटन उगती थी, हमने शुक्र है कि हमने ऐसी तबाही फेर दी अपनी एग्रीकल्चर की लास्ट 5 to 10 ईयर्स में कि अब कॉटन जो पैदा करने वाला मुल्क हुआ करता था, अब हम उसको भी इंपोर्ट करते हैं। सोचे जरा, टेक्सटाइल हम करते तो हैं, लेकिन उसके लिए जो चीजें चाहिए वो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें तो फिर वो वारा नहीं रहता।